tuberculosis. It is the silent epidemic. Multi-drug resistant tuberculosis, MDR-TB, is like Ebola with wings. नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या उम्र है आपकी? 21 साल डॉक्टर साहब। क्या दिक्कत हुई है आपको? डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, बुखार भी है और खाया भी नहीं जा रहा कुछ। और कब से आपको ये लगभग 15 से 20 दिन हो गए। आपको खांसी में बलगम भी आ रही है? हाँ जी, बलगम भी है। और बलगम में खून भी दिख रहा है आपको? हाँ जी। और आपका वजन भी कम हो रहा है? हाँ जी, कपड़े ढीले हो गए डॉक्टर साहब। तो देखिए ना, आपकी हमें 2 जांच करानी पड़ेगी। एक आपकी बलगम की जांच होगी और एक आपके छाती का एक्सरे होगा। आपको बलगम के 2 सैंपल देने हैं। एक आपको अभी देना है और एक आपको कल सुबह उठ के देना है। बलगम देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से कुरला करना है और आप ऐसी जगह लेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। और जब आप बलगम दोगे उससे पहले आपको 2-3 बार लंबी सांसें लेनी है और अच्छे से खांसना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सैंपल में आपका थूक ना आए, सिर्फ बलगम आए। और आप अपने बलगम को अभी लैब में देंगे अभी तो, और एक कल सुबह देंगे। क्यों डॉक्टर साहब इतने सारे टेस्ट क्यों? क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है मुझे? देखिए ना, आपकी दिक्कतों से हम पर ऐसा लग रहा है कि आप में थोड़े टीबी के लक्षण आ रखे हैं, तो इसलिए सभी जरूरी है। टीबी? हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। कमलेश जी, आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक टीबी है। टीबी? देखिए, आपका इलाज हो जाएगा और टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम आपका एक सीबी नाट का टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद आपका इलाज शुरू कर देंगे। एक और टेस्ट डॉक्टर साहब? अब इतने सारे तो करा लिया आपने, इधर मरने को हो रहे हैं। देखिए, सीबी नाट का टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपका इलाज शुरू करने के लिए। तो सिर्फ एक यही टेस्ट करवाना है आपको और उसके बाद हम आपका इलाज शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। जैसे खुले में नहीं खांसना है, खांसते समय मुंह पर कपड़ा या हाथ रखना है और घर पे हवा का अच्छा प्रवाह रखना है, ठीक है? ये हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि टीबी आपके घर वालों को और अपने आसपास वालों को ना फैले, ठीक है? तो आप ये टेस्ट करवा लीजिए और इसके बाद हम आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी सीबी नाट की रिपोर्ट है डॉक्टर साहब। कमलेश जी, अब हम आपका इलाज शुरू करने वाले हैं। आपका इलाज 6 महीने चलेगा। आपको 6 महीने तक रोज दवाई लेनी है। पहले 2 महीने आपको 4 गोलियां लेनी है और अगले 4 महीने आपको 3 गोलियां लेनी है। ये गोलियां आपको हर दिन सुबह खाली पेट लेनी है। इसके साथ साथ आपको विटामिन B6 की गोली भी लेनी है। इलाज के दौरान आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको धुंधला दिख रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। इलाज के दौरान आपको अगर नारंगी या लाल रंग का पेशाब आए तो आपको उस पर घबराना नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है दवाइयों के साथ, ठीक है? और दवाइयों के पीछे एक टोल फ्री नंबर दिया होगा। आपको हर दिन दवाई लेते समय उस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देनी है। डॉक्टर साहब, घर में बड़ा काम होता है, कभी भूल गए तो कैसे होगा? देखिए, किसी दिन अगर आप दवाई लेना भूल जाते हो और मिस कॉल करना भूल जाते हो तो आपको उस दिन एक कॉल आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और वो आपको याद दिलाएगी कि आपको दवाई लेनी है। और आपको जैसे ही कॉल आए ना, आपने तुरंत दवाई ले लेनी है। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद जी। और कमलेश कैसा है यार, दिखता ही नहीं आजकल। क्या बताऊं यार, लगे पड़े हैं। क्यों, क्या हुआ? खांसी थी, बुखार भी था काफी टाइम से। डॉक्टर के पास गया, उसने टीबी बता दिया यार। टीबी? यार ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तेरे पास रहूंगा तो मेरे को भी हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। क्या इतना बुरा हूं मैं मानो। मार मार मार, मार मार। लग गया। अरे एक एचपी है अरे यार, मर गया। मार दोस्तों, कैसे हो? अरे कमलेश भाई, कैसे हो यार? बढ़िया भाई, आप बताओ। और बताओ ओए, क्या चल रहा दूर है? रह इससे।
इसको टीबी है। अरे नहीं भाई, ठीक हूँ अब। तेरे को तो कमरे में बंद करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अब मैं संपूर्ण रूप से टीबी मुक्त हूँ भाई। भाई देख, मेरे को टीबी से बहुत डर लगता है। अरे ठीक हूँ भाई। और टीबी नाम ठीक भी नहीं होता है। अरे ये देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप इनसे पूछ लो। देखिए, मैं आप दोनों को पूरे तरीके से विश्वास दिला सकता हूँ कि ये अब टीबी मुक्त हो चुका है और अब औरों को इससे टीबी फैलने का कोई भी खतरा नहीं है। अगर टीबी को समय से और सही तरीके से इलाज किया जाए तो उसको आराम से हराया जा सकता है। आज हमने एक कहानी देखी, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे आसपास हजारों लोग ऐसे हैं जो कि 15-20 दिनों की खांसी और बुखार को नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि डर के कारण अपनी जांच नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें बीमारी से ज्यादा डर लोगों के तानों का होता है। टीबी कोई श्राप नहीं है, टीबी कोई पापों की सजा नहीं है और ना ही ये छूने से तुरंत हो जाने वाली कोई शर्म की बात है। टीबी एक संक्रमण है जिसका इलाज संभव है। सरकार द्वारा मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध है। समय से जांच, नियमित दवा और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से एक टीबी का मरीज पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। सबसे बड़ी बीमारी टीबी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है अज्ञानता और भेदभाव। अगर हम किसी टीबी के मरीज से दूरी बनाते हैं या उसे समाज से अलग कर देते हैं तो हम उसकी बीमारी को नहीं बल्कि उसके मन को कमजोर कर देते हैं। आइए संकल्प लें, किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो उसे जांच करने के लिए प्रेरित करें। टीबी के मरीज का साथ दें, उसका हौसला बढ़ाएं और समाज में फैली टीबी के खिलाफ गलतफहमियों और डर को हटाएं। याद रखिए, टीबी हारेगा जब हम जागरूक होंगे और टीबी मिटेगा जब भेदभाव हटेगा।